जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है उस पर खान साहब को भी एतराज नहीं है। आर्मी चीफ की तकर्री किसी तनाज़े से बालतर होनी चाहिए। अमेरिका से भी ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं खान साहब के। नवाज शरीफ साहब को मौका मिलना चाहिए, वो भी आके पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। आज अगर मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि खान साहब जो है आउट हो जाए तो ये तो एक अभिनय का बदला है ना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नई हुकूमत नई अहम तकर्रियाँ करेगी, जिसके बाद एक भौंचाल सा खड़ा हो गया सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और इसके मुख्तलिफ एंगल्स निकाले गए, जिसके बाद तरदीद भी की खान साहब ने। अब ये बात कोई नया इशारा है, ये इस बात का मकसद क्या है, या हकीकतन एंगल कौन सा है? तज्ज़िये मुख्तलिफ हो रहे हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ और इनसे जानते हैं कि वो इस एंगल को किस तरह से ले रहे हैं। चूँकि इनकी मुलाकात भी कुछ अर्सा पहले खान साहब से हुई है तो उस मुलाकात के भी हम पहलू जानेंगे इनसे। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपके तज्ज़ियात तो खैर चल रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो खान साहब ने अभी रिसेंटली कहा है उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ एक्सटेंशन है। आप किस तरह असर में लेते हैं? वैसे तो खान साहब ने तरदीद कर दी इसकी। तरदीद तो नहीं की, उस तरदीद में भी एक तायद मौजूद है। सही। और जो तायद है उसमें भी एक तरदीद मौजूद है। अच्छा। तो कुछ थोड़ा सा उलझाव तो है, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हैं से पहले नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं होनी चाहिए। और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर में ख़त्म हो रही है। बिल्कुल। और ज़ाहिर है नवंबर में इंतखाबात नहीं हो सकते, ये नवंबर तक नहीं हो सकते। इंतखाबात तो उसके बाद ही होंगे। तो जब बाद होंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करना पड़ेगा। अगर नया मुकर्रर नहीं होगा तो फिर मौजूदा को तौसीक देना होगी। तो जो बात इमरान खान ने कही है उसका नतीजा यही निकलता है। और उनके जो साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये बात खोल कर कह दी कि हमें इस पर एतराज़ नहीं है कि नए इंतखाबात जो हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में हों। गोया जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है उस पर खान साहब को भी एतराज़ नहीं है। सही। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक खुशगवार बात है कि इससे एक इत्तफाक राय का दरवाज़ा खुला है। पाकिस्तान में हम तसादुम की और कशमकश की और पोलराइजेशन की सियासत तो करते रहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ पर कोई इत्तफाक हो जाता है तो इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ठीक है, आर्मी चीफ जो हैं उनकी तकर्री किसी तनाज़े से बालतर होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हम इमरान खान साहब से मिले थे उस वक्त भी ये सवाल ज़ेर बहस आया। फिर हम सदर आरिफ अलवी साहब से मिले, उस वक्त भी ये सवाल ज़ेर बहस आया। तो उस वक्त तो इमरान खान साहब इस राय के हामी थे कि जो सीनियर मोस्ट जनरल है उसकी तकर्री कर दिया है, जिस तरह कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की होती है, और इसमें कोई सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल न किया जाए। अब उन्होंने कहा है कि ये मामला नए आर्मी चीफ पर नए हुकूमत वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल जो भी है इसमें बातचीत होनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। और ये बात भी उन्होंने कही है कि अगर इंतखाबात जो हैं उनके बारे में यकीन हो जाए, उनका ऐलान हो जाए, तो फिर वो बातचीत करने पर भी तैयार है। तो गोया ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इत्तफाक राय हो सकता है वहाँ उसे हासिल करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। तो ये हुकूमती ओहदेदारान जो हैं या ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म, वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो भी इत्तफाक करते हैं खान साहब की इस बात से? मेरे ख्याल है कि वो इस शायद खान साहब के इस अटैक के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। इसलिए कोई अभी वहाँ से कोई एक आवाज़ बुलंद नहीं हुई। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि दस्तूरी तौर पर जो वज़ीर आज़म है उसका ये हक़ है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे।
और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म हैं तो दस्तूरी तौर पर आप उनके इस इख्तियार का इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन अगर वो सीनियर मोस्ट को मुकर्रर नहीं करते और ख़ान साहब जो हैं उस मामले में भी एक मुख्तलिफ राय का इजहार कर देते हैं तो फिर नतीजा क्या होगा इसका? नतीजा ये होगा कि हमारा एक कौमी अदारा जो है वो भी बहस का मौजू बन जाएगा। और मैं नहीं समझता पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है। जो अदारे हमारे बच गए हैं और पूरे कद से खड़े हैं तो उनको तो हमें ये अपने तौर पर अपनी जगह पर खड़े रहने देना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो भी मामला हो इस पर कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए, इसको बहस तमीज़ का मौजू नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान जो है अपने दफाई अदारों के मामले में किसी सियासतबाजी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन शामी साहब, क्या आपको लगता है कि गैर मुतवक्की ये बयान था खान साहब का जिसमें उन्होंने अहम तकर्री की बात की? क्योंकि लग ऐसे रहा जिस तरह से बहस है कि खान साहब से लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और अचानक से खान साहब ने वो बयान दिया जिसकी तवक्को ही नहीं थी। ऐसा है? देखिए, बहुत से लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं और अब ये था, अब इसमें कोई हम यकीन से बात तो नहीं कह सकते, लेकिन लगता ये है कि किसी न किसी सतह पर किसी न किसी दर्जे में कोई ना कोई राब्ता ज़रूर मौजूद है और कुछ न कुछ पस पर्दा जो है मामलात पर गुफ्तगू हो रही है और गौर खौस हो रहा है। और बहुत से हल्के तो कई ऐसे हैं हमारे जो रबन रफ़ील के आने को भी और अमरीकी सफ़ीर से फवाद चौधरी की मुलाकात को भी अहमियत दे रहे हैं और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुफाहमत की फ़ज़ा जो है उसे कायम करने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं 3 साल पुरानी मुलाकात है जिसको अब शो कर रहे हैं, हकीकत है? नहीं, मुलाकात तो ताज़ा है। अच्छा, हाँ, पुरानी नहीं है। 3 साल पुरानी मुलाकात नहीं। अच्छा, ताज़ा। तो अभी क्या अमेरिका से भी ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं खान साहब के? कोशिश तो वो कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ लॉबियस्ट जो है उनकी खिदमत भी हासिल की हैं। फिर उनका अपना रवैया जो है अभी भी तब्दीली है। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब मौजूद थे तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे। गोया जो ताल्लुकात हैं उनकी ख़राबी जो है, जो मौजूदा सदर है जो बाइडन, उनसे कोई उनकी नहीं बनी और उन्होंने कोई इनसे रब्ता नहीं किया, टेलीफोन भी नहीं किया। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उससे तो बड़े कंफर्टेबल थे, वो बड़ी हंस के बातें कर रहे थे, उन्होंने बड़ा इस्तकबाल भी किया था। बल्कि यहाँ लोग तो ये भी कहते थे कि इमरान खान जो है पाकिस्तानी ट्रंप है और वहाँ भी कहा जाता था कि जो ट्रंप हैं वो शायद अमरीकी इमरान खान है। अच्छा। उनका जो असलूब है और जो उनके अंदाज हैं उनसे बड़ी मुमासिल ढूंढी जा रही थी और खान साहब इसको अपने लिए ट्रिब्यूट समझते थे। दोनों काउंटर पार्ट के आपस में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक स्टाइल भी ऐसा था। तो लेकिन शामी साहब, वो खान साहब तो ये भी कहते हैं ना कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम सिर्फ डिक्टेशन नहीं लेना चाहते, दोस्ती तो चाहते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि हमें डिक्टेशन तो लेनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है उसने उस वक्त भी, जबकि वो इत्तेहादी था अमेरिका का, उस वक्त भी डिक्टेशन नहीं ली। चीन के मामले में, इसराइल के मामले में, अपने एटमी प्रोग्राम के मामले में पाकिस्तान ने वही कुछ किया जो उसके मफादात में था। तो ये कहना भी ज्यादती होगी कि पाकिस्तान हमेशा डिक्टेशन लेता रहा है। बाद मौके ऐसे ज़रूर आए हैं, ख़ुसूसन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जब जो ताउन है वो कुछ हदूद जो है उनको क्रॉस किया है उसने। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमारे अदारा जाती ताल्लुकात की बजाय ज़ाती तौर पर कई फ़ैसले किए हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई तो हमने कोशिश की है कि अपने कौमी मफादात को अव्वलियत दी जाए। तो खान साहब की जो बात है ये अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन जो खारजा पॉलिसी है उसमें हर बात कहने का एक वक्त होता है, उसका एक माहौल होता है। और जिस माहौल में खान साहब ने ये गुफ्तगू शुरू की और जिस अंदाज में गुफ्तगू शुरू की, उससे यकीनन एक मुश्किलात पैदा हुई पाकिस्तान के लिए। और फिर इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन रूस के दौरे पर गए जबकि यूक्रेन पर हमला किया उसने, उससे भी उलझनें पैदा हुई। तो अब वो इन उलझनों को, इन मुश्किलात को रफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। पाकिस्तान का जो भी हुक्मरान हो, और खान साहब भी हुक्मरान हो सकते हैं आइंदा, तो जो भी हुक्मरान हो उसको खारजा ताल्लुकात के मामले में मोहतात होना चाहिए और उसको ऐसे नहीं डील करना चाहिए जैसे इंटरनल पॉलिटिक्स में वो अपने हरीफों को डील करते हैं।
एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था वज़ीर दिफ़ा की कुछ दिन पहले की, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की पसंद का जो आर्मी चीफ़ है वो नहीं लगाया जा सका। ये टिकर चल रहे थे, ये सदाकत है? ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरह की कोई बात की है, और अगर की है तो वो किस तनाजुर में? पसंद का मतलब तो ये हुआ कि टॉप 5 पर बात कर रहे हैं आप। देखिए, इमरान खान साहब की पसंद का तो आर्मी चीफ लगाया जा सकता है या नहीं, अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और अगर वो सीनियर मोस्ट की बात करें तो फिर तो मैं पसंद नापसंद का सवाल पैदा नहीं होता। और अगर वो आर्मी चीफ को तौसीक देने की बात करते हैं तो फिर भी उनका कहना है कि जो भी मुंतखब होके आएगा वो वज़ीर आज़म वो तकर्री कर ले। तो उसमें ये ज़रूरी बात तो नहीं है कि वो मुंतखब होके आ जाए, जितना भी दावा हो उनका, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना। तो उनके मुखालिफ भी वरसल एक साथ आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश तो हो सकती है हर शख्स की, लेकिन ज़ाती ख्वाहिशात से ज़रा ऊपर उठ जाना चाहिए। अच्छा, अभी चूँकि सितंबर में कॉल भी दिए कि इसी सितंबर में मैं कॉल किसी भी टाइम दे सकता हूँ, तो क्या लगता है कि वो जो 25 मई वाले हालात थे अब उसी तरह होंगे, उससे बेहतर होंगे, या फिर मुनीर नियाज़ी का वही शेर एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, उस तरह की कंडीशन तो नहीं हो रही सितंबर में खान साहब के लिए? देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हैं वो अपनी जगह है, और जो सैलाब ने और बारिशों ने जो सूरत पैदा की है वो भी सबके सामने है। बिल्कुल कम बेशी एक तिहाई हिस्सा जो मुल्क का है वो डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, और सैकड़ों जो हैं वो लुक़मा अजल हो चुके हैं। और अभी तो रिलीफ का काम ही मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होना है। सिंध में तो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ दूर दूर तक खुश्की नहीं हो रही, खुश्की नहीं मिल रही, ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं मिल रहा जहाँ के आप टेंट ही लगा दें। ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि खान साहब अगर सितंबर के महीने में यानी कोशिश करेंगे कि कोई लॉन्ग मार्च करें या कोई एहतजाज करें, और तो उसके ज़रिए एक खलफशार पैदा हो जाए या ज़ेर ज़बर हो जाए दुनिया, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए। पहले भी जब उन्होंने ये इक़दाम किया था तो उनके हाथ कुछ नहीं आया था, और अब भी अगर ऐसा किया जाएगा तो मेरा ख्याल उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी बातें जो हैं बातचीत के ज़रिए तय कर लेनी चाहिए। इंतखाबात तो बहरहाल होने हैं, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, आप ज़्यादा देर तक उनको खींच नहीं सकते। हमारा दस्तूर जो है वो इसका तकाजा करता है। अब ये आखिरी साल है कमोबेश, तो उसके बाद इलेक्शन तो होने ही होने हैं, तो उसके लिए इतना दंगा फसाद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शामी साहब, आखिर में ज़रा ये बतला दीजिए, क्योंकि गुफ्तगू के आगाज़ में बात हुई कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई डिस्कशन हुई, उनका कोई पैगाम पहुंचाया गया, या उसके बाद नवाज शरीफ साहब से क्या बात हुई थी आपकी? मैं नवाज शरीफ साहब से तो मैं नहीं मिला, सोहेल वड़ाइच साहब मिले थे, वो लंदन गए थे। तो नवाज शरीफ साहब तो जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश तो इस वक्त ये नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब को कोई राहत मिले, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी कोई नवाज शरीफ साहब को कोई राय देने के हक़ में नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब खान साहब अपने जोबन पे थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को आउट कर दिया जाए, और सियासत से बेदखल करने के बाद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और फिर जो भी उसके बारे में कहा जाए और जिस तरह भी उन्होंने अक्सरियत हासिल की, तो आज अगर मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है या उनके मुखालिफों की ये ख्वाहिश है कि खान साहब जो है आउट हो जाएं, तो ये तो एक अदले का बदला है ना। तो मगर मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को भी मौका मिलना चाहिए कि यहाँ वापस आ जाएं। ये ताहयात नाअहली जो है वो पाकिस्तान के दस्तूर से तजावुज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया इसके हमारे दस्तूर में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हमारी पार्लियामेंट को इस मामले में कानून साजी करनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब को मौका मिलना चाहिए। 5 साल हो चुके हैं उनकी नाअहली को, वो भी आके पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, इंतखाबात में हिस्सा लें, और इमरान खान साहब जो हैं उनको भी पूरा हक़ होना चाहिए कि वो हिस्सा लें इंतखाबात में, और फिर कौम जिसको भी चुन ले। मेरा ख्याल कोई बालातरस इंतखाबात किसी को सियासत से बाहर नहीं करना चाहिए। तो सितंबर में पहले खबरें थी कि आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अब सुना है कैंसिल हो गया उनका आना। मेरा ख्याल अगर अब कोई पार्लियामेंट में कुछ मूव होगी या कोई अदालतें कोई रिलीफ देंगी तो उसके बाद ही वो आएंगे। मौजूदा सूरत हाल में तो वो आएंगे तो जेल चले जाएंगे, तो जेल जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। खुद इमरान खान साहब को भी दिल बड़ा करना चाहिए
और इस मामले में जिस तरह वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, उसी तरह जो कार्रवाई उनके हरीफों के खिलाफ हो चुकी है उसको भी ख़त्म कराने की कोशिश करें। यानी ये जो ताहयात नाअहली है ये तो हमारे दस्तूर में कहीं नहीं लिखा हुआ।